नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर किसी ने अपने छोटे बच्चे को वगैरह समझो खोया है, तो ऐसे समय में ऐसे बच्चे के जो माता पिता होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुख में डूब जाते हैं। किसी एक थोड़े से बड़े उम्र के इंसान को खोना और बच्चे को खोना, इसमें थोड़ा सा इस बात का अंतर होता है दोस्तों कि बच्चों को संभालना पड़ता है, उनको सारी चीज़ें देनी पड़ती है, उनकी तैयारी करनी पड़ती है स्कूल में जाने के लिए। एकदम मतलब वो छोटे होते हैं, वो अपने बारे में सब कुछ एकदम अच्छे से नहीं जानते। तो ज़्यादातर माता पिता, ज़्यादातर माताएं मैंने ऐसी देखी है कि उनको यही लगता है कि मैंने अगर अपने बच्चे को खोया है और वो अगर उस दुनिया में चला भी गया है और वहाँ पर वो खुश भी है समझो, तो ऐसे समय में उसकी तैयारी कौन करेगा, उसको कौन प्यार करेगा, उसको मतलब सुबह कौन उठाएगा। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हम सोचते हैं और एकदम दुख में डूब जाते हैं, क्योंकि उस बच्चे को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक माँ के मतलब कुछ सालों तक तो बच्चा एकदम माँ का ही एक कहीं ना कहीं अभिन्न हिस्सा होता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती है दोस्तों। तो इसके बारे में जो भी चीज़ें मुझे पता चली है उसके बारे में मैं आपको कहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, ये बात थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको मतलब एक्सेप्ट करना, लेकिन ये सच है कि जो बच्चे होते हैं वो हमेशा, उनकी जो आत्मा होती है वो बच्चों की ही नहीं होती। एक जूलिया नाम की एक महिला थी और उसने अपने छोटी बहन को खोया था। उसकी उम्र बहुत ही छोटी थी और वो जो जूलिया थी, उसकी बहन को खोने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुख में डूब गई थी। बाद में इसने अपना जीवन जिया और ये इस दुनिया से जब चली गई तब वो ये कहती है कि उस दुनिया में मेरे सामने मेरी छोटी बहन आई थी और वो जो बहन थी वो एकदम वैसे ही दिख रही थी जैसे पृथ्वी पर थी। बाद में उसको जाकर गले मिली, उसने भी इसको प्यार किया और उसके बाद दोस्तों उसकी जो बहन थी वो अपने असली रूप में आ गई और ये बहुत ही अच्छे से उसको समझ पाई कि अरे जूलिया, मतलब तुम्हारी जो छोटी बहन है, उस छोटी बहन को उसने इस तरीके से देखा कि अरे तुम्हारा तो ये असली रूप है क्या। तब उस छोटी बहन ने ये कहा कि तुम्हारे मन में मेरी जो छवि थी वो छोटी जैसी मैं थे पृथ्वी पर वैसी थी, लेकिन असल मेरा रूप ये है। मैं बस उस तरीके से तुम्हारे सामने इसलिए आई क्योंकि तुम डायरेक्ट मतलब मुझे नहीं समझ पाती मेरे असली रूप में। तो बच्चों के साथ ऐसी होती है चीज़ें। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो एक बच्चे की ही आत्मा होगी, ऐसे नहीं होता। एक तो वहाँ पर उनको संभालने के लिए बहुत बड़ी बड़ी आत्माएँ होती है, इसलिए वो लोग अकेले रहेंगे, ऐसे नहीं होता। जो आत्मा है दोस्तों वो अपने आप में ही परिपूर्ण होती है। देखा जाए तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आत्मलोक की दुनिया जो है वो इतनी अच्छे से भगवान ने बनाने की कोशिश करी है कि वहाँ पर हम बस सोचे ना कि अरे मेरे मन में ऐसे आ रहा है, मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा, तुरंत एक दो सेकंड भी बहुत लेट हो गया, उसके पहले ही आपको उसका जवाब मिल जाएगा। इतनी फास्ट है दोस्तों। किसी को लग सकता है कि ये बातें मैं हवा ही भूल रहा हूँ, तो इसके लिए आप डॉक्टर माइकल न्यूटन या फिर डॉक्टर बेनविच जी की किताबें पढ़ सकते हो। बहुत ही साइंटिफिकली उन्होंने प्रयोग करके ये सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकाला है। ऐसे ही किसी ने मतलब मन में आई और ऐसी बातें उन्होंने नहीं लिखी। तो ऐसी चीज़ें होती है बच्चों के साथ उस दुनिया में। और जो बच्चे होते हैं दोस्तों, वो जब उस दुनिया में चले जाएंगे तब उनको पता चलता है कि एक छोटी सी उम्र में ही वो आखिर इस दुनिया से चले क्यों गए। बहुत बार ऐसे कार्मिक चीज़ें होती है कि जहाँ पर माता पिता को ऐसे दुख से गुजरना होगा, या फिर ऐसा भी कारण होता है कि इनके ही जीवन में अगर इनका जीवन एक अलग मोड़ ले रहा है तो ऐसे समय में थोड़ी समय के लिए तुम पृथ्वी पर जाकर आना। इसके अलग अलग कारण होते हैं, मैंने उस पर भी कुछ वीडियोज़ बनाए हैं, तो उसका भी चाहे तो मैं आपको सामने वो रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन कैसा है दोस्तों कि आप ऐसे ज़रा भी मत समझना अगर किसी ने किसी बच्चे को खोया है कि वो लोग उनको वहाँ पर उनकी केयर कौन करेगा, ऐसा आप ज़रा भी मत समझना। जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, हमें जो चीज़ें चाहिए उसको सारी चीज़ें पता है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें वहाँ पर उनके सोचने के पहले ही उनको मिलेंगी। हम पृथ्वी जैसे ही उस दुनिया को समझते हैं कि पृथ्वी जैसे हम बेबस होते हैं, यहाँ पर कभी कभी हमें कोई भी मदद नहीं मिलती, हम एकदम दुख में डूब जाते हैं, वैसे ही वो दुनिया नहीं है दोस्तों। उस दुनिया में बहुत ही प्यार से, बहुत ही शांति से हमारे अपने लोग रहते हैं। वहाँ पर जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होगी उनके साथ वो मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से होंगी। उनको सब मदद करने के लिए, उनको सहारा देने के लिए, दुख से उभरने के लिए वहाँ पर बड़ी बड़ी आत्माएं उनको मदद करती है। इसलिए आप अपने बच्चों को लेकर जावे जरा भी चिंता मत करना। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपके दिल से मतलब हर एक माता पिता के सपने होते हैं कि वो बच्चे को अच्छे से बड़ा करे, उसका मतलब सब कुछ अच्छे से, करियर या फिर शादी या फिर बच्चे, मतलब सारी चीज़ें अच्छे से हो। तो आपका जो भी अधूरा अभी रह गया है समझो सपना, तो आप ऐसे मत सोचना कि वो हमेशा अधूरा रहेगा। हो सकता है कि अगले जन्म में भी अगर हम मतलब सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए तो वही हमारी मतलब वही आत्मा हमारा बच्चा बन के आए और उस जीवन में हम उसके साथ सारे सपने पूरा कर सके। ये सारी चीज़ें आपके साथ ज़रूर हो सकती है दोस्तों। मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं कि जहाँ पर इस जीवन में हमें जो बड़ा दुख मिलता है, अगले जीवन में वही मतलब सारी चीज़ें हमें खुशियाँ भी देती है। तो ऐसा आपके जीवन में ज़रूर हो सकता है। आप आज मतलब विश्वास रखना दोस्तों कि आपके साथ हमेशा ऐसे अच्छा होगा और आपका जो अपना है बच्चा वो जिस दुनिया में होगा बहुत ही खुशी से होगा और उसके मतलब दिल में आपके लिए जो प्यार है वो कभी भी कम नहीं होगा। आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।